डॉक्टर उमर आदिल, उन्होंने कहा कि जब मैं नरगिस का डांस देखता था मेरी आंखें अश्कबार हो जाती थी। नरगिस का अंग अंग बोलता था, ये उसकी आंखें भी डांस करती थी, उसकी उंगलियां भी डांस करती थी। सिर्फ ये नहीं है कि वो जो आज़ा हिला रही होती थी वो डांस कर रहा होता था, उसकी हर चीज़ में एक रक्स जो है वो बसा होता था। एक्ट्रेस की लाइफ में उसका बेडरूम और उसका वॉशरूम घर का सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है। सबसे अच्छा वॉशरूम किसका लगा? तो मेरा ख्याल है दीदार ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था। आखिरी दफ़ा किसी लड़की की तरफ से प्रपोज कब आया था? लोग दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ों की भी एक एज होती है ना। सर एक सोशल मीडिया उन्हें कहेंगे सेंसेशन है डॉक्टर उमर आदिल, उन्होंने कहा कि जब मैं नरगिस का डांस देखता था मेरी आंखें अश्कबार हो जाती थी, आप दीदा हो जाता हूँ। तो नरगिस का अंग अंग बोलता था, ये उसकी आंखें भी डांस करती थी, उसकी उंगलियां भी डांस करती थी। ऐसे लगता था कि सिर्फ ये नहीं है कि वो जो आज़ा हिला रही होती थी वो डांस कर रहा होता था, उसकी हर चीज़ में एक रक्स जो है वो बसा होता था। तो ये उसका वाकई रक्स के साथ उसका बहुत रचाव था। कोई ऐसा गाना जो कि मशहूर ज़माना हो और नरगिस का डांस उस पर आपको बड़ा पसंद हो और आपने देखा भी हो? नरगिस तो पुराने गानों पे ही जी डांस पुराने किया, गाने, जी पे बिल्कुल, डांस उस किया। वक्त का मशहूर ज़माना। देखो हमारे जो पसंदीदा गाने हैं ना, वो वे चन्न मेरे मखना, हाय, ठीक है, वो की ना है नूर जहाँ के सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ठीक के है, और माई किथे रह फरे गए। माही कितने रह गया। तो हमारे तो वो पसंदीदा हैं भाई। तो अब आप लोगों के और नए नए हैं। अच्छा, अच्छा सर, जब आप एक्ट्रेसेस के वॉशरूम देखने जाते थे तो सर खूबसूरत वॉशरूम, आपने कहा यार ये तो महल नुमा वॉशरूम है, वो किसका था? देखिए पहली तो बात यह है कि जो लोग ना एक्ट्रेसों को जानते हैं ना उनके कल्चर को जानते हैं, वो पता नहीं वॉशरूम को क्या समझते हैं। भाई एक्ट्रेस की लाइफ में उसका बेडरूम और उसका वॉशरूम घर का सबसे बेहतरीन हिस्सा होते हैं। मसलन अगर वो फैमिली के साथ भी रह रही है ना, तो वो फैमिली की भी क्वीन होती है। फर्ज करे उसकी माँ साथ रह रही है, भाई साथ रहे हैं, तो उनकी भी वो मलका है। तो जो उसका कमरा है और उसका जो बाथरूम है वो घर में सबसे मुनफरिद होगा, सबसे महंगा होगा, ठीक है। तो इसलिए उनकी कंसंट्रेशन होती थी कि भाई ये बेडरूम भी दिखाया जाए और उनका वॉशरूम भी दिखाया जाए। और फिर वॉशरूम में आमतौर पर उन्होंने कीमती चीज़ें रखी होती हैं, क्लोन्स होते हैं तकरीबन सबके। बड़े वॉशरूम हैं जिनके अंदर क्लोन होता है, जिनके अंदर बाज़ औक़ात वो कपड़े, जूतियाँ, इस तरह की चीज़ें भी रखती हैं, ज्वेलरी रखती हैं। तो वो उनका मकसद वो भी दिखाना होता था। सबसे अच्छा वॉशरूम किसका लगा जो आज भी याद है? अब मेरा ख्याल है दीदार ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था वो अपना। कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट की, फैसिनेट की उसके वॉशरूम में? नहीं, मैं जब यही लगा ना कि उसने सारी तरतीब अच्छी रखी हुई थी, मतलब तैयार थी वो कि भाई ये हमने आज दिखाना है। सर मुझे पता चला है कि सुहेल साहब पे आज भी लड़कियां क्रश रखती हैं और प्रपोजल्स भी आते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है। नहीं अगर किसी ने किसी को क्रश है अभी मुझे कोई बताया तो सही। चोरी चोरी क्रश है। लेकिन सर आखिरी दफ़ा किसी लड़की की तरफ से प्रपोज कब आया था? नहीं, हमारे यहाँ कहाँ लेकिन ये सर रवाज आते नहीं। हैं नहीं, सर, रवाज सर बड़े नहीं, लोगों ने हमारे यहाँ बताया। नहीं रवाज है, हमारे यहाँ नहीं रवाज के प्रपोजल्स आती हैं। हाँ, आपके साथ लोग आपकी कई दफ़ा आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, कई दफ़ा जब हम थोड़े से बाकियों से बेहतर हो जाते हैं फाइनेंशियली, तो उस वजह से तो वो लोग दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ों की भी एक एज होती है ना। तो अब तो हम तो अब सिर्फ आप लोगों को देख के खुश होते हैं।